आपके कॉग्निटिव फंक्शन यानी आपकी जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं उसमें सडन चेंज आ जाना, आपका अवेयरनेस, आपका अटेंशन, आपकी मेमोरी, ये सब डिस्टर्ब हो जाना, इसे हम कहते हैं एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम बात करेंगे एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेट के बारे में और जानेंगे क्या होम्योपैथी आपको ऐसी स्थिति में मदद कर सकती है। तो चलिए समझते हैं क्या है एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेट। दोस्तों, एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेट एक ऐसी स्थिति है जिसमें सडनली आपके कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, या ऐसा कहें आपकी जो संज्ञानात्मक प्रकार्य हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका अवेयरनेस, आपका अटेंशन, मेमोरी, आपकी परफेक्शन, जिस परफेक्शन से आप काम करते हैं वो सब कुछ बिगड़ जाता है। क्या कारण होते हैं ACS या एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेट के? सबसे पहला कारण इन्फेक्शन। आपको अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन हो सकता है UTI हो सकता है निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है कोई सेप्सिस हो, मेनिंजाइटिस हो, एंसेफेलाइटिस हो, बड़ा हुआ इन्फेक्शन इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, कोई दवाइयाँ आप लेते थे और दवाइयाँ आपने एकदम से छोड़ दी, तो मेडिकेशंस विड्रॉल का ये एक रीज़न हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार का एंटीसाइकोटिक्स ड्रग या आप सिडेटिव्स ले रहे थे, उनको सडनली बंद कर दिया, एब्रप्टली बंद कर दिया, वो भी इसका एक कारण हो सकता है। आपको कोई मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है बॉडी में, जैसे आपके शरीर में सोडियम बढ़ गया है, इंक्रीज्ड नेट्रेमिया, या आपकी शुगर एकदम कम हो गई है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, या आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ गया, इंक्रीज्ड कैल्सीमिया, या हाइपर कैल्सीमिया हो गया है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं और इसके वजह से आपके शरीर में हेपेटिक एंसेफेलोपैथी या लिवर और किडनी का जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है, उसके वजह से भी ऐसा कन्फ्यूजन का स्टेज बन सकता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे स्ट्रोक होना, सीजर होना, ब्रेन इंजरी होना, ये भी इसका कारण हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी या हाइपोक्सिया होना, तो अगर हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है या हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, जो हो सकता है आपको कोई हार्ट रिलेटेड रीजंस, कार्डियोवैस्कुलर रीजन की वजह से हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट, सिवियर अनीमिया या शॉक की स्थिति में ऐसा हो सकता है। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस जैसे थायराइड, हाइपर थायराइड आपको है, या आपको अगर किसी प्रकार का रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया है, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। डिहाइड्रेशन होना, मैल न्यूट्रिशन होना, ये भी इसका एक मुख्य रीज़न है, या आपको कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो क्या लक्षण होते हैं एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट के? आप डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता आप कहाँ हैं, कैसे हैं, तो एक ओरिएंटेशन आपका बिगड़ जाता है, आपका अटेंशन स्पैन बिगड़ जाता है, चेतना कम हो जाती है, आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शन है ये इम्पेयर हो जाता है, आपका मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है, आपको बातें याद नहीं आ रही हैं, इम्पेयर्ड मेमोरी आपका हो सकता है, हेल्यूसिनेशंस या डिल्यूजन्स आपको होने लगती हैं, आपका जो स्लीप वेक साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाता है, आपका स्पीच बिगड़ सकता है, आपकी लैंग्वेज बिगड़ सकती है, हार्ट रेट में फ्लक्चुएशन होना, या आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, पैल्पिटेशंस होना, दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये सब हमारे जो लक्षण हैं ये एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है तो हमारी 2 होम्योपैथी की दवा है बेहद उपयोगी, जो आपके ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रोवाइज कर सकता है। तो वो दवा कौन सी है? पहली है कालीफॉस 6X और दूसरी है बकोपा मुनियरी मदर टिंचर। ये जो 2 दवा हैं ये आपके मेंटल स्टेट को या आपके कॉग्निटिव फंक्शन के रिपेयर में बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो इन दोनों मेडिसिन का हम प्रयोग कर सकते हैं। हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेट बनी है तो उसका कारण क्या है, और कारण को हमें ट्रीट करना है। हर बीमारी में कारण समझना और उसको ट्रीट करना अत्यंत आवश्यक है। तो कारण को ट्रीट करना है, अकॉर्डिंगली हमें इसका ट्रीटमेंट
देना होता है। एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेट एक साधारण से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से लेके बड़ी कोई रीज़न जैसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी इसका एक रीज़न हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेट के बारे में, आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप चाहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लेना, क्या करना है, बेहद सिंपल है। जाए हमारे वेबसाइट drarpana.com पे या आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ भी अपॉइंटमेंट संबंधित जानकारी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।